आपके बच्चे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे अपने बाप को तर्पण नहीं करते, पिंडदान नहीं करते। वो बोलते हैं हम तो विज्ञान के युग में जी रहे हैं, ये तर्पण क्या होता है, पिंडदान क्या होता है, ये हम नहीं जानते। आज के बच्चे तो कहते हैं कि भाई यहाँ तुम किसी को पानी दोगे, यहाँ किसी को भोजन दोगे, तो मरे हुए बाप या मरे हुए दादा के पास कैसे पहुंचेगा, ये तर्क देते हैं। बोले कैसे जाएगा? लेकिन वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि आज विज्ञान के युग में आप भारत से किसी को पैसा भेजिए अमेरिका, तो पैसा भेजेंगे पर अमेरिका में पहुंचेगा क्या? डॉलर। वहां पैसा ना मिलेगा, वहां क्या प्राप्त होगा? आप इंग्लैंड में किसी को पैसा भेजिए, आपका कोई हो, तो उसे पैसा भेजिए यदि बैंक के द्वारा, तो उसे डॉलर नहीं पाउंड, पाउंड के रूप में प्राप्त होगा। बोलो हाँ। तो आप भेज रहे हैं पैसा पर मिल रहा है डॉलर। बोलो हाँ। भेज रहे हैं पैसा, मिल रहा पाउंड, क्योंकि हर देश का पैसा अलग अलग है, अलग अलग करेंसी है सबकी। उसी तरह जब आप अपने पिता के नाम से यहां किसी को भोजन देते हैं, तो वहां आपके पिता को जहां जिस योनि में जिस चीज की जरूरत है, वो वहां उस रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है? नहीं समझ में आई बात? सुनो और समझो। अब आप कहते हैं हमारे पूर्वज तो मर गए, अब मर गए, उनके नाम से पिंडदान श्राद्ध क्या करना? सुनो, मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा, माना कि उदाहरण से समझा रहा हूं, मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा, तो मैं तो मर करके अब इस जन्म में आके यहां बैठा हूं आपके सामने। अब यदि मेरे बच्चे पिछले जन्म वाले जो भी होंगे, यदि होंगे, तो उनके वंशावली में वो यदि पिंडदान कर रहे होंगे, तर्पण कर रहे होंगे, तो उसका पुण्य मुझे नहीं मिल रहा है इस रूप में। आज मुझे इस रूप में, इस योनि में, यहां पर मैं यदि भूखा हूं, तो मुझे रोटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप इस योनि में आए हैं, आपको रोटी मिल रही है। हमारा, हम सनातनियों का कर्तव्य देखिए। मुसलमानों में एक राजा हुआ है जिसने अपने पिता औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। घटना यहीं आगरा की है। ताजमहल बनाया शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो बेटे ने जेल में डाल दिया। चल, इतना पैसा तने खर्च कर दिया फिजूल में, अंदर जेल में डाल दिया। और जेल में तो डाल दिया, चलो ठीक है, बाप को, बेटे ने, पर बेटे ने अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दिया। पानी 1 गिलास देता दिन भर में, इतना ही मिलेगा, 1 गिलास, और जरा से चने देता, इतनी सी कटोरी में। तो उसका बाप जेल से कहता, बेटा कम से कम पेट भर भोजन नहीं देता तो पेट भर पानी तो दे दे। औरंगजेब बोला नहीं, पानी नहीं मिलेगा। तब उस ताजमहल बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, यह बात ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ लीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू लोग होते हैं, तू जीते जी अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दे रहा, और वो हिंदू हैं कि मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, मरे हुए बाप का भी तर्पण करते हैं। हमारे यहां मरे बाप को भी, मरे दादाजी को भी पानी दिया जाता है कि नहीं? क्यों? वो कहां पहुंचेगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भाई पानी दे दें उसके नाम से, पिता के नाम से, दादा के नाम से, किसी कन्या को, ब्राह्मण को, गरीब को भोजन करा दें। घटना क्या है?
हर जगह साइंस क्यों घुसाना है? क्यों? आप यदि अपने पिता के नाम से किसी एक व्यक्ति को भोजन कराते हो तो नुकसान क्या है? अब आप कहोगे यहां खाए तो वहां मिला कि नहीं? भाई, मां का खाया बच्चे को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ। मां खाती है तो पेट में पल रहे गर्भवती मां, पेट में पल रहे बच्चे को मिलता है कि नहीं? बच्चा तो नहीं खा रहा है, मां खाती। जैसे मां का खाया पिया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे आप किसी माता पिता के पूर्वजों के नाम से जब किसी दीन दुखी को भोजन कराते हो तो वो पुण्य बन करके उनको मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत है। जहां पर क्या आश्चर्य है इसमें? इसमें नुकसान क्या है? हर जगह विज्ञान को क्यों ठूंसना है? बहुत सारी बातें हैं कि विज्ञान के पास भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं, निरुत्तर है विज्ञान कुछ जगह। हाँ या ना? इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमने दोनों की बातें आपको कह दी। इसलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर गया जी गए तो कुंती मैया ने क्या कहा कि बेटा थोड़ा सा पिंडदान, थोड़ा सा जल तर्पण जरा कर्ण के नाम का भी कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण तो हमारा कोई नहीं लगता, हम उसका पिंडदान क्यों करें, तर्पण क्यों करें, जलदान क्यों करें? तब कुंती बुआ ने बताया गया जी में कि वो तुम्हारा भाई था। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोए और श्राप दे दिया कुंती मां को कि आज से आपके अंदर, मतलब स्त्रियों के अंदर कोई भी बात ठहरेगी नहीं। आपने इतना बड़ा सच छिपा के रखा। अब सोचिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया कर्ण का, और ये दुर्योधन मरते मरते बोला कि हमारा कौन करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ कराइए, पर थोड़ा ये उनको जरूर बताइए कि बेटा जो एक पुत्र के कर्तव्य हैं वो तुम्हें करना, हर पुत्र को करना चाहिए। मैं पुत्र हूं तो मैं करूं, आप पुत्र हैं आप करें। करते रहेंगे तो कोई पितृदोष जैसी बातें नहीं होंगी, वरना पितृदोष लगता है फिर।